हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलेंगे बेटा। यहाँ पर देखेंगे चिन्ह परिपाटी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम दर्पण को समझते हैं तो दर्पण से रिलेटेड हम चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ पाते हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें चिन्ह परिपाटी नहीं आएगा तब तक बेटा हम प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बना पाएंगे और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कहां पर प्लस लेना है, कहां पर माइनस लेना है। ऐसी दूरी कौन सी होगी जिसको प्लस लेना है और जिसको माइनस लेना है। ठीक है बेटा, तो धनात्मक ऋणात्मक को समझना बहुत जरूरी है, जिसके हिसाब से ही हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट लोग दूरियों को नहीं समझते हैं कि कहां पर हम प्लस की लेंगे, कहां पर माइनस की लेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे न्यूमेरिकल में बहुत गलती कर देते हैं। उन न्यूमेरिकल में गलती को बचने के लिए, उन गलतियों से बचने के लिए बेटा हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी लेके आए हैं दर्पण से रिलेटेड। तो समझेंगे दर्पण से रिलेटेड चिन्ह परिपाटी क्या है मेरे भाई। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक दर्पण है, जिसे मान लेते हैं बेटा अवतल दर्पण है। ये क्या है बेटा? अवतल दर्पण। ओके, ये सपोज अवतल दर्पण है, जिसका ये बेटा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। और आप सभी को पता है ये क्या है बेटा? तो ध्रुव। यहाँ पर ये है फोकस और ये वक्रता केंद्र। ओके, तो आप याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखेंगे यहाँ पर? जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। मैंने आपको बता दिया पूरा। ओके, अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर यदि हम आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? यदि हम आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापते हैं बेटा, जिधर आपतित किरण जा रही है उधर दूरी माप रहे हैं बेटा, तो वह दूरी लेते हैं मेरे भाई किसमें? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ये देखिए उल्टा है, एरो लगा हुआ है, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी कैसी लेते हैं? विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी कैसी? तो नेगेटिव। याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है बेटा। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखेंगे आप? तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी। ये मुख्य अक्ष है मेरे भाई, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी लेंगे बेटा पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव। याद, हम मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी माप रहे हैं तो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी माप रहे हैं तो बेटा नेगेटिव। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है बेटा, ये मुख्य अक्ष है। इसके ऊपर की दूरी पॉजिटिव और इसके नीचे की दूरी नेगेटिव। ओके, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर की मापी गई दूरी धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी मापी गई होगी तो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रखना बेटा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि चौथा है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है मेरे भाई? तो सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से। सारी दूरियां दर्पण से, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए होंगे सभी बच्चे? और यदि समझ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी बेटा कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद। धन्यवाद।